अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा। तुर्क मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद MOU के तहत किया गया। दोनों ममालिक ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी पर सालसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की मुद्दत में तोसी की तरदीद। कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तेहरान के नुक्ते नज़र से इस मुआहदे की कोई इब्तदाई तारीख मुकर्रर ही नहीं थी, इसलिए तोसी का कोई जवाज़ नहीं। अमरीकी फ़ौज हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदारान इनकलाब के मशीर मोहम्मद रजा नकवी का दावा। कहा जंग को ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ये तजुर्बा अमरीका के खिलाफ लड़ने का हकीकी तजुर्बा है। पहले ईरान ने हकीकी जंग नहीं देखी थी, अब ईरान ने 5 माह में ये तरीका सीख लिया है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना लेता है। अमरीकी किसी हिकमत अमली के बगैर जंग लड़ रहे हैं। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। तिजारती जहाज़ पर हमले की मज़म्मत। कहा तिजारती जहाज़ पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले बहरी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए सऊदी और यमनी हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती से मुताल्लिक़ इत्तेहाद का हिस्सा है। आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है। बलोचिस्तान के इलाके सोराब में बारूद से भरी गाड़ी में धमाका। 18 दहशतगर्द हलाक, 3 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी तैयार कर रहे थे। तैयारी के दौरान ही गाड़ी धमाके से फट गई। मौके पर मौजूद 8 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। धमाके से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी जाम बहक हुए। वाक़े के बाद फोर्सेज बलोचिस्तान पुलिस जायफको पर पहुंची। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पूरी कौम अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कोताहियां सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने भी कोताहियां की हैं। इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियां होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में IG सिंध का कोताहियों का एतराफ़। केस में किसी को बचाने का तासुर रद्द कर दिया। जावेद आलम मोटू ने कहा मीर रजा केस में ना साजिश है ना ही किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात हैं, तह तक जाएंगे। ये भी कहा कोताहियाँ सब की हैं, MLO की भी है। कोताहियों का तदारुक किया जाएगा। मीर रजा के वालिदैन तहक़ीक़ात पर इज़हार इत्मीनान किया है। दबाव नहीं, गलत फहमी थी, कोई मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। केस की तहक़ीक़ात जारी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। डॉक्टर उसामा जिना अस्पताल में बतौर MLO तैनात थे। तहक़ीक़ाती टीम का डिजिटल शवाहिद के लिए NCCIA से भी राब्ता। तफ्तीशी हुक्काम ने 10 अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने 5 करोड़ से ज़ायद कर्जा ले रखा था। मीर रजा को ले जाने वाली ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। कहा मीर रजा ने कहा लोकेशन छोड़ें, जो रास्ता बताऊंगा उसी पर जाना है। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, दालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। 22 तारीख को 3:57 पे मीर रजा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। जैसे वो आ गया 9 मिनट 2 मिनट और उसमें टाइम ले लिया, तो 2 मिनट के बाद वो आ चुका है 9 मिनट में। मैंने रेट स्टार्ट कर लिया
फिर जो है ना हम उसी गली से निकल गया ये खालिद बिन वलीद रोड की तरफ। तो जैसे हम निकल गया खालिद बिन वलीद रोड की तरफ, फिर मैंने 1 मिनट ले लिया, बिल्कुल मैं आगे चला गया। जैसे वो रास्ता बता रहा था हम उसी रास्ते पे बिल्कुल जा रहा था। पिंक के सामने 1 मिनट में हम गया, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके गया मैंने उसको। कराची में एक और नौजवान का बेदर्दी से कत्ल, लाश 3 टुकड़ों में काटी गई, होंठ और नाक तक काटे गए। डेड बॉडी थाना मलीर की हदूद में झाड़ियों में फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हाल ना हो सकी। शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर दिया गया। मरने वाले नौजवान की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 5वें रोज भी हड़ताल जारी। अशिया की तरसील रुक गई, सब्जियों और फलों के रेट बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं रावलपिंडी वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा है। PTI क़यादत इनफरादी फेल करार देकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। ऐसे कारकुनों की तरबियत किसने की? PTI कारकुन ने किसी सियासी पार्टी पर नहीं, पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला किया। हमलावर की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी तो अपनी फैमिली को नुकसान क्यों न पहुँचाया? बैरून मुल्क बैठे अनासर कमाई के लिए इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करते हैं। 27 सितंबर को भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा। तलाल चौधरी का वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। पंजाब पुलिस को राना सनाउल्लाह ने टास्क देकर कश्मीर भेजा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ का इल्जाम कहा। पंजाब पुलिस को कहा गया कि नून लीगी उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। खुद देखा पुलिस एहलकार अंदर बैठे थे और पोलिंग एजेंट्स बाहर। ये क्या कोई नई दुनिया है? यहाँ 99% वोट पोल है। और सेनेटर परवर शाह खान ने कहा पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके, उनके पास हतमी बर्तरी है। ये नून लीग से हजम नहीं हो रहा। शहरी रहमान का हल्का LA-15 में री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में पानी दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीनों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। बारिश का पानी होली फैमिली अस्पताल में दाखिल। बेशतर इलाकों में पानी की निकासी हो गई, इलाका क्लियर। शदीद बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गए। सायरन बजा दिए गए। करीबी आबादी की इनखला की हिदायत। बारिश थमने के बाद से नाला लई का लेवल नीचे आ गया। शकरगढ़ के नाला बई में तुगयानी 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें डूब गईं। सुकमाल कॉसवे ज़ेर-ए-आब आने से शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मैंगड़ी पुलिस से पैदल गुजरगाह बंद, कश्तियाँ इस्तेमाल की जाने लगी। ईरानी जजीरे कशम के साहली इलाके में तेल का रसाव। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे के जनूब मशरकी साहली पट्टी पर से तेल बहता दिखाई दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि साहली पट्टी का 1 किलोमीटर से ज़ायद का रकबा आलूदा हुआ। तेल साफ करने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब आबन होमस में जहाज़ों की आमदरफ्त में मुसलसल कमी। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बहरी ट्रैफिक 1 हफ्ते की कम तरीन सतह पर रही। सिर्फ 8 जहाज़ गुजर सके। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम $88 फी बैरल पर आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही मौसर ज़रिया हैं। मुकालमा और सिफारतकारी खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान ने किसी भी सूरत बैनुल-अक़वामी क़वानीन से हटकर कोई अमल नहीं किया। जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा अमरीका इसराइल ने ईरान पर हमला किया, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान को बाबल मंदब में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए अपना रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का तुर्क हमनसब हाकान फ़ैज़ान से टेलीफोनिक राब्ता। खलीज अरब और बहरा अहमर में बहरी रास्तों को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर।
ट्रंप का ईरान से मुमकिन सिक्योरिटी खतरात के बायस तुर्की से वापसी पर दूसरे तैयारे में मुंतकिल किए जाने का एतराफ़ कहा। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया था। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ट्रंप के तैयारी को मिसाइल हमले का खतरा था। ईरानियों को यह भी मालूम था कि अनकरा में किस इमारत में कौन सी मंजिल में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से मुतालिक मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने फितल खवारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। मुतादिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नए इंकशाफात। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मरकजी मुलजिम के भाई शहजाद भट्ट के नाम रजिस्टर्ड थी। शहजाद भट्ट भी इस वक्त बैरून मुल्क हैं। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम अरसलान 2 शूटर्स के हमरा सफ़ेद रंग की किराए की गाड़ी पर लाहौर पहुंचा। दोनों शूटर्स को फिरदौस मार्केट से मोटरसाइकिल दी गई और लोकेशन समझाई गई। शूटर्स जा रही नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर जाए पर पहुंचे। मुलजिमान बरास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। मुलजिमान की आखिरी लोकेशन वज़ीरिस्तान के इलाके गुरबाज की आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नीटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम, सिक्योरिटी और सरमाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। नीटली बेकर का महफूज पसंद के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को खिराज तहसीब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रंप एग्रीकल्चर पर खुसूसी इजलास। बहावलपुर समेत पंजाब के 30 एकड़ पर फार्मिंग का प्लान तैयार करने की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में बंजर ज़मीन ट्रंप एक्सपोर्ट का मरकज़ बनेगी। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी काम किया। कायदे आज़म का फरमान है पाकिस्तान में सबके लिए मुसावी निज़ाम होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब और कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किए। अक़लियतों के लिए तमाम काम वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हो रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे भर में दर्जा चारों की असामियों के टेस्ट मुकामी सतह पर मुनक़िद करने का हुक्म। सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। कहा किसी मुकामी उम्मीदवार का हक मानने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भर्तियों में मेरिट और सलेक कोटे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कोटद्दू में रिक्शा नहर में गिरने का वाक़या। 3 लापता अफराद ताहाल ना मिल सके। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तमाम दिन जारी रहा। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 3 ख़वातीन, 1 मर्द और 8 बच्चे शामिल। वफाकी वज़ीर सेहत और रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने फिर नए सूबों का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं नए सूबे बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी 3.5 करोड़, सूबे 4 थे। आज आबादी 26.5 करोड़ है, मगर सूबे फिर भी 4 हैं। नए सूबों के क़याम से मुल्क टूटता नहीं, मजबूत होता है। वज़ीर सेहत ने इंकशाफ किया कि रोज़ाना 1300 बच्चे ग़ज़ाई कमी से फौत हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली दुरानी का कहना है मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए नए सूबे ज़रूरी हैं। सबसे पहले हज़ारा और बहावलपुर सूबा बनाया जाए। हम एक अरसे से इन सूबों की तहरीक चला रहे हैं। अब कौमी सतह पर बात शुरू हुई तो हम इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से मैं दुनिया भर में नौजवानों का दिन इस साल का उन्वान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगें हैं। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले नौजवानों की कामयाबी सिंध के मजबूत मुस्तकबिल की ज़मानत है।
बरतानवी जासूस ड्रोन्स का डाटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक आपना हुर्मुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स कैमरों में चीन के तैयार करदा पुर्ज़े नस्ब थे। तमाम डाटा चीन के IP पर मुंतकिल कर रहे थे। महंगे तरीन ड्रोन्स बरतानवी एलीट फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल हैं। कोलंबिया में शदीद ज़लज़ले से अमवात की तादाद 254 हो गई। मुतासर इलाके बिजली से महरूम। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाशें निकालने में कई दिन लग सकते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीनलैंड आइलैंड्स में मुकम्मल सूरज ग्रहण, दिन में रात का समा। दुनिया भर से लोग मंजर देखने के लिए पहुंचे। बरतानिया में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ग्रहण शुरू होगा। पाकिस्तान में सूरज को ग्रहण नहीं लगेगा। आज आसमान पर 6 सैयारों का नायाब नज़ारा होगा। मुश्तरी, अतारद, मुरीख, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई देंगे। मंजर सूरज निकलने से 60 मिनट पहले मशरक़ी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। मुरीख, ज़ुहल और मुश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकेगा। अतारद उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून टेलीस्कोप से नज़र आएंगे।